नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, कुछ बिज़ी थी इस वजह से, लेकिन वीडियो बहुत काम की है, इसे देखिएगा पूरा। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और इस वक्त पर ज़्यादातर पैरट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये नज़र रखनी है कि आपके पैरट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो आप कैसे पता करेंगे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ज़्यादातर जो बारिश का मौसम होता है वो इन्फेक्शन का मौसम होता है, बहुत जल्दी उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। और जब हम बात पैरट की करते हैं तो पैरट्स में इन्फेक्शन पहला जो दिखाई देता है वो होता है कि इनके पंख जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, या फिर आपका पैरट सुस्त दिखाई देने लगता है। मतलब आपको कैसे पता चले कि आपके पैरट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आपका पैरट लेज़ी फील करेगा, जिस हिसाब से एक्टिव था उतना एक्टिव नहीं है, एक तरफ बैठा रहता है, आंखें बंद रहती हैं, पूँछ को लटका कर बैठने लगा है या पंखों को लटका कर बैठने लगा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका पैरट बीमार है और बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रहा होगा, आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करेगा और चाहेगा ये कि बस वो अकेला बैठा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान लीजिए कि आपके पैरट को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जल्दी अंदरूनी कीड़े बैक्टीरिया हो जाते हैं, बॉडी के अंदर भी हो जाते हैं और बॉडी के बाहर भी हो जाते हैं। तो बाहर के जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे? आप हर 4-5 दिन में अगर आपका पैरट नहाने का शौकीन है तो आप नीम के पानी को उबाल कर और उसे ठंडा करके उसका शावर आप अपने पैरट को रेगुलर दें। तो कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है ना, वो अगर होगा, थोड़ा बहुत शुरुआत भी होगी, तो वो उससे दूर हो जाएगा। कि नीम का पानी जो है ना, सबसे बहुत ही अच्छा होता है, एंटीसेप्टिक होता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता, और पंख भी आपके पैरट के काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप नीम के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के टाइम पर ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पैरट को अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, बाहर से आपका एकदम ठीक दिखाई दे रहा है उसके पंख वंख, लेकिन सुस्त फिर भी है, तो ऐसे में वो उसको डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उल्टी कर सकता है और साथ ही लूज़ मोशन हो सकता है। तो उल्टी में आप देखेंगे आपका पैरट चोंच के रास्ते बाहर निकालता है और बहुत प्रॉब्लम उसको हो रही होती है। तो ये आपको पता लग जाता है कि उसको उल्टी हो रही है। और अगर उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं, नॉर्मल जो उसका मोशन है या फिर जो पानी वो निकालता है उसका मतलब लूज़ मोशन नहीं होता। लूज़ मोशन होता है जब बहुत ज़्यादा कर रहा हो और वाइट कलर का कर रहा हो, वाइट हिस्सा बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम लूज़ मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि आपके पैरट को अंदर से कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं जो बताते हैं कि ये दवाई, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी यूट्यूब से जानकर दवाई का इस्तेमाल करें। घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं, उसमें उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप दवाई की बात कर रहे हैं तो आपको अपने पैरट को डॉक्टर को दिखाकर ही दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पैरट की एज कितनी है और कितना वो मजबूत है, कितना वो हेल्दी है, तो उस हिसाब से वो डोज़ बना कर डॉक्टर देते हैं कि कितना ड्रॉप आपको देनी है। तो पानी में मिलाने वाली एक ड्रॉप आती है जिसको आप मिलाकर अपने पैरट को दे सकते हैं, उसके पानी में मिला सकते हैं, साथ ही साथ उसके खाने पीने का ध्यान आप रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिससे आपके पैरट को एलर्जी हो रही है वो आप ना दें। ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ खाने से आपके पैरट मोशन कर रहा है या वॉमिट कर रहा है, तो उस चीज़ को तुरंत बंद कर दी। क्योंकि अभी मैंने देवा के केस में देखा था कि देवा को मैं सनफ्लावर सीड दे रही हूँ तो वो उसको नहीं पचा पा रहा। तो हो सकता है अभी छोटी एज है या मौसम बारिश का चल रहा है तो नहीं पचा पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप तुरंत बंद कर दें और उनको नॉर्मल डाइट पर लेकर आएँ, जैसे कि फल और सब्जियां, रॉ सब्जियां और फल। तो ये आप अपने पैरट को दें। इस वक्त पर सबसे अच्छी ये इनकी डाइट रहती है। और बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो प्लीज़ कंसल्ट टू डॉक्टर। इसके लिए बिल्कुल भी वेट ना करें और ना ही किसी की सलाह मानें। तो बस यही सारी बातें आज मैंने इस वीडियो में आपको बताई है कि कैसे बारिश के मौसम में आप अपने पैरट का ख्याल रख सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ आऊँगी।